फराज मुगल ने हमें ज्वाइन किया है, डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फराज, NA 44 ये हल्का है और अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 308 पोलिंग स्टेशन अभी मजीद हैं जहाँ से नताइज आएंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लीड हासिल है। क्या देख रहे हैं आप, कितनी तेज़ी से यहाँ पर जो है वो अब नताइज कंपाइल हो रहे हैं, गैर रत्मी गैर सरकारी? बिल्कुल, बहुत तेज़ी से नताइज आ रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर बताते चलूँ कि फार्म 45 का जो नताइज जो हैं वो बाकायदा तौर पर अल अमीन हाउस में बाकायदा मीडिया सेल बनाया गया है, एक कंप्लेंट रूम बनाया गया है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं फार्म 45 ला रहे हैं और उसके मुताबिक वो स्क्रीनें लगाई गई हैं और वहाँ पर रिज़ल्ट शो किया जा रहा है। इसी तरह RO ऑफिस के अंदर भी बाकायदा तौर पर स्क्रीनें लगाई गई हैं, फार्म 45 उन तक भी मौसूल हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपको मैं इस हल्का की बताऊं तो हालिया में जो इंतखाबात हुए थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिनको 50,000 की लीड से अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दी थी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मौजूदा मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था और उनको भी तकरीबन 55,000 के करीब जो लीड थी वो अली अमीन गंडापुर ने दी थी। चूँकि अली अमीन गंडापुर रूपोश भी था, इतने ज़्यादा वोट हासिल किए थे। आपको मैं बताऊं कि हालिया जो इलेक्शन हुए थे उसमें अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन की थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कंपेन की थी। तो अब इलेक्शन को इस मरतबा वाले को देख रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके हैं, वो अपने वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए हैं, जबकि उनके भाई ने कंपेन भी की और भरपूर तरीके से की। दूसरी जानिब इनकी बात की जाए, दोनों जमातों की बड़ी जमातें थी। मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना साहब जो थे इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मौलाना साहब ने बाइकाट किया था, जिसकी वजूहात की बिना पर उनको वोट जो है तकरीबन गिने चुने ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन। तो फराज ये बताएं कि ठीक है कि शिकस्त हो गई, दिल बर्दाश्ता भी हुए, फिर मौलाना साहब जो हैं इसी वजह से उन्होंने पशीन से इलेक्शन लड़ा कि ताकि वहाँ से उनको पता था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन कैंपेन जो है वो उस तरह से क्यों नहीं दिखाई दी जमीयत उलमा इस्लाम की? क्या ये वजह रही कि वो जो इल्ज़ामात लगाते रहे कि हमें जो है वो हमारे साथ यानी कि धांधली हुई है, हमारे जो मद्दे मुकाबिल थे उनको जिताया गया, जो भी इल्ज़ामात लगाए गए, क्या यही वजह रही? क्योंकि मौका तो मिला कि आप जो है वो साबित करें कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका और आप यहाँ से जीत सकते हैं, लेकिन कैंपेन जो है वो काफ़ी हल्की रही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मेरी गुफ्तगू हुई तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मेरे भाई तो जीत रहे हैं, जीत भी जाएं। अगर मौलाना फजल रहमान को दोबारा भी अगर शौक़ होता है इलेक्शन लड़ने का तो वो मैदान में आएँ, दोबारा से इलेक्शन करते हैं और तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर CCTV कैमरे मैं नस्ब करवाता हूँ और आप आएँ दोबारा से, मैं इलेक्शन का ख़र्चा भी अपनी जेब से भरता हूँ। उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मैं CCTV कैमरे नस्ब करा कर देता हूँ। अगर मौलाना साहब को शौक़ है आएँ, अगर मौलाना साहब कहते हैं कि अपने भाई को इलेक्शन लड़ाते हैं तो मैं अपने किसी पार्टी के कारकुन को इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार हूँ, मैदान में हूँ। और फैसल अमीन गंडापुर से भी कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कि बिलावल भुट्टो जी अपनी बात जारी रखिए। जी जब फैसल अमीन गंडापुर से कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने साथ हर मरतबा फैसल करीम कुंडी को साथ रखते हैं, जबकि वो डेरा इस्माइल खान का एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। उनको मरकजी सेक्रेटरी इतलात बनाया हुआ है, तमाम तर मीडिया के ऊपर कवरेज उनको दी जाती है, तमाम तर न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है, जबकि हमारी पार्टी को उस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज वोट कास्ट करना था, इसलिए वो उनका कहना था कि मैंने वोट कास्ट खैबर पख्तूनख्वा में अपने हलके में इसलिए नहीं किया कि ये लोग फिर रोएंगे और फिर कहेंगे कि धांधली हुई है डेरा इस्माइल खान में। तो मैं किसी किस्म का कोई वो चीज़ नहीं चाहता था। जब हमने पूरे दिन तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर गए, 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तमाम तर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल देखी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं फैसल अमीन गंडापुर के कारकुनान नज़र आते रहे।
रहे, वो पोलिंग में जाते रहे, वोट पोल किया, और उसके साथ साथ ना ही तो हमने पूरे दिन में कहीं पर किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई कैंप देखा। जमीयत उलमा इस्लाम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, इनके उम्मीदवार तो थे मैदान में, लेकिन ना तो इनके पोलिंग एजेंट हमने देखे, ना ही तो इनके कैंप्स देखे। अब सूरत हाल जो वक्तन फ़वक्तन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हम तक आ रहे हैं और हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो अभी से फैसल अमीन गंडापुर ने बढ़तरी हासिल की हुई है, और जो ही 5 बजे फार्म 45 अमीन हाउस में आना शुरू हुए तो उसके बाद ही तमाम तर लोगों ने जश्न मनाया, और यहाँ पर अभी भी अल अमीन हाउस में जश्न जारी है। अली अमीन गंडापुर के मुतवक्के है कि कुछ देर में यहाँ पर भी पहुँच जाए, अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा करे। चूँकि पिछली मरतबा जब अली अमीन गंडापुर रूपोश थे तो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर की जानिब से एक रिलीज़ की गई थी, और उस वीडियो में सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि मुझे डेरे वालों से मुझे उम्मीद है, मेरा एक अरमान पूरा करे कि मुझे इलेक्शन जिताएं। और अली अमीन गंडापुर को तकरीबन 93,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे अली अमीन गंडापुर ने। मुकाबले में मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी भी थे, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह अब देखा जाए तो अब अली अमीन गंडापुर जब आएंगे डेरा इस्माइल खान में, वजीर आला हैं, वो वोट कास्ट करने सिर्फ और सिर्फ जब मेरी बात हुई ठीक है, बड़ा साथ ही रहिएगा। बड़ी दिलचस्प जो है वो आप वहाँ से सूरत हाल जो है वो बता रहे हैं। मोहम्मद अशफाक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और लाहौर के भी मुख्तलिफ हल्के जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ। अशफाक, PP 147 लाहौर 3, PP 149 और PP 158 लाहौर 14, PP 164, ये वो हल्के जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। क्या सिचुएशन रही ओवरऑल वो भी बताइएगा, और अगर कोई नतीजा आपके पास तो उससे भी आगाह कर दीजिए। देखिए, मजमूई तौर पर 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं और एक कौमी असम्बली का वो हल्का है जो कि मरियम नवाज़ ने NA 119 से नशीद छोड़ी थी, और वहाँ पर अली परवेज़ को टिकट दिया गया, और उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से शहजाद फ़ारूक मद्दे मुकाबिल थे। इसी तरह से PP 149, PP 147 और PP 164 में भी इलेक्शन हुआ। PP 158 में भी वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक PP 149 के मजमूई तौर पर 25 पोलिंग स्टेशन का गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सदीकी, जिनको मुस्लिम लीग नून की भी वाज़े हमायत हासिल है, उन्होंने वो 3,948 वोट लेकर आगे हैं, और उनके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हाफिज ज़ीशान रशीद मजमूई तौर पर 2,685 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से PP 149 के साथ साथ PP 158 के पोलिंग स्टेशन नंबर 104 का नतीजा सामने आया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नवाज़ 134 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के उम्मीदवार 102 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, और यहाँ से मोनस इलाही इस हल्के से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसी तरह से अगर PP 158 के पोलिंग स्टेशन नंबर के हवाले से देखा जाए तो मोनस इलाही जो हैं वो इस पोलिंग स्टेशन में पहले नंबर पर आए हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे हल्के हैं जिसमें PP 147 के पोलिंग स्टेशन नंबर 53 का नतीजा सामने आया है, जिसमें मजमूई तौर पर 225 वोट कास्ट हुए, जबकि मोहम्मद हसन मदनी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 126 वोट लेकर, मुस्लिम लीग नून के मलक रियाज 85 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से दीगर हल्कों के भी नताइज आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज के इलेक्शन में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मीडिया को पूरे प्रोसेस से दूर रखा गया है। मीडिया को वोटों की गिनती के अमल से, मीडिया को फार्म 45 की गिनती के अमल से दूर रखा गया है। इस वक्त मैं UET में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान मौजूद हैं। वोटों की गिनती का अमल जारी है। प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पर तमाम तर नताइज लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन पोलिंग ख़त्म होने से आधा घंटा कबल ही एक एक करके तमाम मीडिया के नुमाइंदों को UET के तमाम मरकज़ी गेट से बाहर निकाल दिया गया है, और इस वक्त तमाम मीडिया जो है वो सड़क पर मौजूद है, और किसी किस्म के जो नताइज हैं मीडिया को स्क्रीन लगाकर, जैसा कि एक इलेक्शन कमीशन का मैकेनिज़्म होता था जो आम इंतखाबात में भी था, और उससे पहले भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें भी ये मैकेनिज़्म था कि इलेक्शन कमीशन एक स्क्रीन नस्ब कर देता है, जिसमें पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ से पोलिंग स्टेशन वाइज इसकी वजह क्या बताई, ये सब कुछ नहीं होने की वजह क्या बताई है?
अच्छा, वजह मैं आपको उससे पहले एक और चीज़ भी बताता हूँ। ये एक जो कार्ड है, एक्रीडेशन कार्ड, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन से पहले मीडिया के नुमाइंदों के लिए जारी किया गया, जिसका मकसद ये था कि ये कार्ड दिखाकर आपको मुकम्मल एक्सेस मिल जाएगी, आप सारे इलेक्शन का प्रोसेस देख सकेंगे, वोटों की गिनती का अमल देख सकेंगे। तो आज जब ये कार्ड लेकर हम ये यूईटी के गेट के बाहर आए हैं, तो यहाँ पर पुलिस ने इस कार्ड को तस्लीम करने से इनकार किया। अशफाक, ये तो पहली दफा नहीं हुआ, ये तो पहली दफा नहीं हुआ। हम ये कितने ही पिछले इलेक्शंस हैं जिनमें देख चुके हैं, चाहे वो जिमनी हो, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, कि ये होता है इस तरह से कि आप ये कार्ड, वाकई आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि कार्ड आप लेके जाते हैं लेकिन आपको वहां पर कहा जाता है कि नहीं जी, साहब ने मना किया हुआ है, अंदर जो है ना वो हम आपको नहीं दे सकते जब तक साहब इजाजत नहीं देंगे। तो ये तो हमें पता है, लेकिन जो मीडिया को आज इजाजत नहीं दी गई उसकी क्या वजह बताई गई है? ये मैं कहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट लेवल है। जो आप कह रहे हैं ना कि कार्ड दिखाने की इजाज़त नहीं दी, वो तो बात ठीक थी, वो लेकिन मैकेनिज्म ज़रूर बनाया जाता था कि ऐसे ऐसे नताइज हम स्क्रीन लगाकर दिखाएंगे और वहाँ से अपलोड होंगे। लेकिन अब इस मरतबा किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। तो इस सिलसिले में जब हमने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब अनवर अजीज़ चौहान से रब्ता किया, इस सिलसिले में जो तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं हुदा गौहर, उनसे रब्ता किया, तो उनकी जानिब से एक ऑडियो मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 10 मिनट में आपको एक्सेस दी जा रही है। तो इस बात को भी 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन मीडिया के नुमाइंदों को इस पूरे प्रोसेस से दूर रखा गया है। और अभी तक ये ज़रूर बताया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कि फॉर्म 47 का पूरा नतीजा जब तैयार होगा तो वो हम मीडिया को आगाह कर देंगे, वो हम व्हाट्सएप कर देंगे। फॉर्म 45 के नतीजे क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, वो हम उस तरह से अपलोड नहीं करेंगे। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा मौजूद हैं, इस वक्त PP 149 के उम्मीदवार हाफिज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, ये वही हल्का है ना जहाँ पर पहले साइन करवा लिए गए थे फॉर्म 45 के ऊपर। निहायत दिलचस्प इलेक्शन है, अपनी नोयत का जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इस वक्त हाफिज साहब जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर शुएब सिद्दीकी के मद्दे मुकाबले, उनसे हम बात। जी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, अपनी तर्ज का एक मुनफरिद इलेक्शन है जिसमें आपके कैमरास दिखा रहे हैं कि जो पोलिंग स्टाफ है वो खाली डिब्बे ला रहा है, वो लिफाफों में सारे वोट बैलेट पेपर्स हैं। तो ये कौन सा इलेक्शन है जिसमें मीडिया को आज़ादी नहीं है, जहाँ पे हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, जहाँ पे खुल्लम खुल्ला बदमाशी की जा रही है। ये लाहौर के महज 5 हल्कों का इलेक्शन था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो पूरा लाहौर इन्होंने सील कर दिया है। तो ये क्या करना चाहते हैं? फिर इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन खेलना बंद करें, ये मुकर्रर कर दिया करें कि आप MNA, आप MP हैं, कौम का पैसा ज़ाया ना करें। देखें, ये जो बात है, जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं, ये उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि ये जो एक्सेस दी जाती थी हर मरतबा, वो इस मरतबा नहीं दी गई और बार बार इस मरतबा नहीं दी गई। ठीक है, अशफाक हमारे साथ मौजूद रहेगा।